इंटीग्रल, जिसको हम एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं या प्रति अवकलज बोलते हैं, इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देने वाला हूं मैं। और इस इंट्रोडक्शन से आपको एक बेसिक क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और इंटीग्रेशन क्या है। क्योंकि इंटीग्रेशन जो है, जो समाकलन है हमारा कंसेप्ट, जो चैप्टर नंबर 7 है, वो पूरा का पूरा रिलेट करेगा चैप्टर नंबर 5, एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 से और चैप्टर नंबर 7 से, जो कि बेसिक रिलेट करेगा। तो अगर आप चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हो तो चैप्टर नंबर 7 आपसे बन रहा है, चैप्टर नंबर 7 आप पढ़ रहे हो तो चैप्टर नंबर 5 आपसे बन रहा है, जो कि फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। थोड़े थोड़े कंसेप्ट अलग है, लेकिन फॉर्मूले की कंसेप्ट जो है एकदम सेम है, जो कि हम लोग को एक्सरसाइज 7.1 के स्टार्टिंग से समझ में आएगा। अब देखिए, पहले हम फॉर्मूले पर डिस्कस करते हैं और फॉर्मूले डिस्कस करने के बाद फॉर्मूले मैं बताऊंगा, ताकि आप लोग एक दूसरे से फॉर्मूले को रिलेट कर पाए। तो अगर आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद करते हो, मतलब प्रति अवकलज के फॉर्मूले याद करते हो, मतलब एंटी डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद करते हो, तो आपको डेरिवेटिव के मतलब अवकलज के फॉर्मूले आसानी से याद हो जाएंगे। या आप अवकलज के फॉर्मूले याद करते हो तो आपको इंटीग्रल के, जिसको हम एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं एक इंटीग्रेशन का सबसे बेसिक फॉर्मूला ले रहा हूँ। इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला क्या है हमारे पास? इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। यहाँ पर जो इंटीग्रेशन का जो कांस्टेंट है सी, इस पर भी हमको देखना है। ये भी एक समझने के लिए हमारे हमारे पास एक कंसेप्ट है, जो कि अगर आप समझते हो तो आपको डेरिवेटिव, जिसको हम क्या बोलते हैं? अवकलज, अवकलज या अवकलन जब हम बोलते हैं। और ये हो जाएगा हमारा समाकलन, एंटी डेरिवेटिव, समाकलन। मैंने इसका एक फॉर्मूला लिखा है, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर एन प्लस वन अपन एन प्लस वन। इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और डेरिवेटिव का एक फॉर्मूला है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इज इक्वल्स टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन। एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों का समाकलन हो रहा है, एंटी डेरिवेटिव हो रहा है या इंटीग्रल हो रहा है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में, ये वाला एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन हो रहा है, अवकलन हो रहा है। अब देखिए, अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ लिख रहा हूँ एक्स की पावर 5, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन होगा, एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन होगा 5 नीचे, ये पावर जो है नीचे जाएगी, और एक्स की पावर 5 माइनस वन, या हम इसको लिख सकते हैं 5 एक्स की पावर 5 में से बन जाएगा, कितना बचेगा? 4। ये है डिफरेंशिएशन। अब अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, तो इंटीग्रेशन एक्स की पावर 5 डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 5 प्लस वन, जो पावर है वो n प्लस वन हो जाएगी, मतलब 5 प्लस वन, ये हो जाएगा 5 प्लस वन बाय 5 प्लस वन, मतलब एक्स की पावर 6 अपॉन 6। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है, सबसे बेसिक फॉर्मूला। अब मैं एक बात बता रहा हूं यहाँ पर, आप लोग याद रखिएगा कि जिस चीज का आपने क्या किया है, या डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, मैं कोई भी एक बात कंप्लीट करता हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 किया है हमने, जिस भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया है, जिस भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस भी फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करोगे, जिस फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करोगे, जो आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करने पर कितना आया? 5 नीचे आ जाएगा, फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो जिस फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, अवकलन कर रहे हो, और जो आएगा, मतलब देखिए, फॉर्मूला एक्स की पावर एन है, एन नीचे आ जाता है, और एक्स की पावर एन में से वन माइनस हो जाएगा, तो हमने पावर में 5 था उसको नीचे लिख दिया, और एक्स की पावर 5 माइनस वन कर दिया, तो 5 एक्स की पावर ये हो जाएगा हमारे पास 4। मैंने क्या बोला? जिसका आपने डिफरेंशिएशन किया है, जो आया है उसका आप इंटीग्रेशन कर दो, जो आया है उसका आप इंटीग्रेशन कर दो। लो, इंटीग्रेशन 5 बाहर है, एक्स की पावर 4 dx, उसी का इंटीग्रेशन कर दो, तो वही वैल्यू आने वाली है जिसका आपने डिफरेंशिएशन किया है, जिसका आपने डिफरेंशिएशन किया है। आपने डिफरेंशिएशन किसका किया है? एक्स की पावर 5 का। मैंने क्या बोला? जिसका आप डिफरेंशिएशन करो, जो आएगा, और उसी का आप क्या कर दो? इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, तो वही आएगा जिसका आपने डिफरेंशिएशन किया है। ये छोटी सी बात याद रखना है, ताकि आपको फॉर्मूले याद करने में ज्यादा दिक्कत ना हो। आप डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद करोगे, उसका अपोजिट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो जाएगा। अपोजिट मतलब, जैसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रहा हूँ, फिर मैं सारे फॉर्मूले को आपसे डिस्कस करूंगा, ताकि आप फॉर्मूले को, इसके इंट्रोडक्शन को अच्छे से कंप्लीट कर पाओ, और फिर एक एक एक्सरसाइज को मैं आसानी से, आराम आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे। 5 इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4, देखिए फॉर्मूला क्या है इंटीग्रेशन का? इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। इतने आसानी से हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट को सीखेंगे कि आगे की एक्सरसाइज में किसी भी कंसेप्ट में फॉर्मूला लगाने में आपको लगभग कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए, 5 इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 dx, ये क्या हो जाने वाला है? एक्स की पावर एन प्लस वन है, पावर में कितना है? 4, तो ये किसका काम करेगा? एन का। तो एक्स की पावर 4 प्लस वन, अभी 5 पहले से है यहाँ पर हमारे पास, बाय यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 4 प्लस वन, तो ये हो जाएगा 5
एक्स की पावर 4 और 1 5 बाय 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 प्लस क्या हो जाएगा सी, इससे ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 5 प्लस सी, एक्स की पावर 5 प्लस सी। अब इस सी के कंसेप्ट को मेरे को आप लोगों को समझाना है, लेकिन आप एक बात बताइए कि यहाँ पर हमने लिखा एक्स की पावर 5, यहाँ पर आया हमारे पास एक्स की पावर 5, मैंने क्या बोला था बस प्लस सी एक अलग कांस्टेंट आया है, वो क्यों आया है मैं इसका एक ऐसा फंक्शन लेकर बताऊंगा जिसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, तब मैं वो कांस्टेंट को, वो अचर को समझा सकता हूँ। पहले देखिए मैंने क्या बोला, जिस भी फंक्शन का आपने डिफरेंशिएशन किया, किसका डिफरेंशिएशन किया एक्स की पावर 5 का, जो कुछ आया उसका क्या किया हम लोगों ने, उसका क्या किया इंटीग्रेशन किया, उसका इंटीग्रेशन किया, तो वही आएगा जिसका आपने डिफरेंशिएशन किया था। बस प्लस सी मैंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इसको मैं एक और क्वेश्चन लेकर, छोटा कंसेप्ट लेकर आपको समझाता हूँ। वही आएगा जिसका आपने क्या किया है, जिसका आपने डिफरेंशिएशन किया है, मतलब इंटीग्रेशन का अपोजिट डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का अपोजिट इंटीग्रेशन। एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ये बहुत छोटी बात है, याद रखिए। कोई ऑब्जेक्ट मानकर चल रहा हूँ मैं कि अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, अगर हमने क्या किया इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, हमने इसका क्या कर दिया डिफरेंशिएशन कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक छोटा सा भाग आ जाएगा, एक छोटा सा भाग आ जाएगा इसका, इसका एक छोटा सा भाग आ जाएगा। एक बहुत छोटी बात बता रहा हूँ, आप लोगों को याद रखिएगा, बहुत बेसिक चीज है ये। कोई ऑब्जेक्ट है, उसका हमने डिफरेंशिएशन किया, नंबर का डिफरेंशिएशन होता है, मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लेकर बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो कि क्या चीजें हम पढ़ क्या रहे। इंट्रोडक्शन में डिफरेंशिएशन अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का करेंगे तो उसका एक छोटा सा पार्ट आ जाएगा, और जो छोटा सा पार्ट आया है उसका हम क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। छोटी सी चीज का इंटीग्रेशन करने पर, छोटी सी चीज का इंटीग्रेशन करने पर वही वाला भाग आ जाएगा जिसका आपने डिफरेंशिएशन किया है, वो वही चीज बड़ी होकर आ जाएगी आपके सामने। जिस चीज का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो जो आएगा, मतलब बड़ी चीज का डिफरेंशिएशन करने पर छोटी चीज आती है, और छोटी चीज या ऑब्जेक्ट का इंटीग्रेशन करने पर वही बड़े फॉर्म में आ जाएगी जो पहले थी। ये एक बहुत बेसिक चीज है जिसको आप लोगों को याद रखना है। मैंने क्या बताया आप लोग याद रखिए। अब मैं एक दो क्वेश्चन आप लोग कर रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। पहले इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला लगाकर एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन एक्स की पावर 5 डी एक्स है, सीखो इसको क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 6/6, 5 से एक बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर n प्लस वन है, और जो बड़ा हुआ भाग है वो डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। एक्स की पावर 6 डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 7/7 प्लस सी का कंसेप्ट आता है। पहले सी का कंसेप्ट और आप चेक कर लो। मैंने क्या बोला है, जिस चीज का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो डिफरेंशिएशन हम करते हैं एक्स की पावर 5 प्लस 4 का डिफरेंशिएशन करते हैं। जिस चीज का डिफरेंशिएशन करोगे जो आएगा उसी का इंटीग्रेशन करना है, तो वही आना चाहिए जिसका आपने डिफरेंशिएशन किया। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 प्लस 4 करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो अब डिफरेंशिएशन दोनों का अलग अलग होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5, डी बाई डी एक्स एक डायलॉग हो गया समझ लो हमारा, डी बाई डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन एक्स की पावर 5 एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 5 एक्स की पावर 5 माइनस वन। देखिए एन माइनस वन है, पावर में 5 है, पावर में जो आया है उसको n माना है, n माइनस वन मतलब 5 माइनस वन कितना हो जाएगा 4। और डी बाई डी एक्स ऑफ 4 कितना होता है 0, डी बाई डी एक्स ऑफ 4 कितना होगा 0। डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का, अवकलन कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। हमारे पास आंसर कितना आया 5x की पावर 4। अभी मैंने एक कांस्टेंट लेकर सॉल्व किया था ताकि मैं आपको इंटीग्रेशन के कांस्टेंट के बारे में बता दूं। और हमारा हमारा कंसेप्ट क्या है कि जिस चीज का आपने, जिस फंक्शन का आपने डिफरेंशिएशन किया है, जो लेकर आए हो उसी का इंटीग्रेशन करो, उसी का इंटीग्रेशन। तो 5x की पावर 4 इंटीग्रेशन करना है, एंटी डेरिवेटिव करना है। ये 5x की पावर 4 dx है, इक्वल में 5 को इधर लिख देता हूं, x की पावर 4 का इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे वही आना चाहिए जिसका आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो। तो आपका फॉर्मूला इंटीग्रेशन x की पावर n dx इज इक्वल्स टू x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। अभी हमने सीखा दो चार क्वेश्चन में, तो ये लिखा हुआ है 5x की पावर 4, मतलब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार और लिख देता हूँ, ये लिखा मैंने फॉर्मूला, एक बार ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन x की पावर n dx इक्वल x की पावर n प्लस वन अपन n प्लस वन। तो 4 प्लस वन मतलब 5/5, जो पावर में आएगा वही नीचे आएगा, जो पावर में आएगा वही नीचे आएगा। तो n प्लस वन आ रहा है, n का काम कौन कर रहा है, n का काम कर रहा है 4, पावर में n का काम कर रहा है 4, 4 प्लस वन 5, 5 बाय क्या हो जाएगा 5, 5/5 हो जाएगा, और प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट लगा दिया। अब x की पावर 5 क्या आ जाएगा प्लस सी। हमको नहीं पता कि यहाँ पर 4 है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, कुछ नहीं पता।
ये पता है कि हो सकता है कि वहां पर कोई वैल्यू रही होगी, तो जो वैल्यू रही होगी उसका नाम क्या दे दिया, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट, समाकलन नियतांक, इसको क्या नाम दे दिया, प्लस का सी। तो जब भी आप किसी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो उसके अंदर प्लस सी का कंसेप्ट लगेगा। ये सबसे बेसिक कंसेप्ट है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का, जो आप लोग को याद रखना है, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा। अब इसके कुछ फॉर्मूलेस है, फॉर्मूले पर हम बात करेंगे। एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए। देखिए इंटीग्रेशन की x की पावर 10 लिखा हुआ है, dx लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 11/11, एक प्लस हो जाएगा, पावर हो जाएगी एक प्लस हो जाएगा। बेसिक वाले क्वेश्चन में बेसिक फॉर्मूले 1 प्लस हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है उसमें भी उतना ही आ जाएगा और प्लस ही हो जाएगा। इंटीग्रेशन x की पावर अगर आप 100 कर दोगे dx के साथ, तो x की पावर क्या हो जाएगा, 101 अपॉन 101, और प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आ जाएगा। सेम डिफरेंशिएशन के साथ कहानी क्या है कि डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 4 किया है, तो ये हो जाएगा 4x की पावर 3। डी बाई डी एक्स ऑफ 5x, x की पावर 5 लिया हुआ है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5x की पावर 4, पावर कम होते चले जाएगी, सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 6 लिया हुआ है, तो 6 सामने आ जाएगा, x की पावर 6 में से एक काम हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5। तो ये डेरिवेटिव्स है, ये डेरिवेटिव्स है, अवकलज है, और ये एंटी डेरिवेटिव्स है जो कि इंटीग्रेशन होगा, जो कि इंटीग्रल होगा। अब फॉर्मूले, जो कि फॉर्मूले ये वाले हमारे पास, इन फॉर्मूले को आप लोग याद रखिए, जो कि बहुत काम में आने वाले आपके हर एक क्वेश्चन में। एक एक चीज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे और इसके जो जो रूल्स है उस पर हम बात करेंगे। पहला फॉर्मूला जो हमारा इंटीग्रेशन का है, और उसी का अपोजिट फॉर्मूला किसका हो जाएगा, डिफरेंशिएशन का। तो मैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बनाऊंगा, आप लोग ट्राई कीजिएगा उसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बनाने का। यहाँ पर 19 फॉर्मूले है, 19 फॉर्मूले है जो कि आपको याद करना है, फॉर्मूले, ठीक है। 19 फॉर्मूले सारे लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन एक्स की पावर dx लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन dx लिखा है, तो एक्स की पावर n प्लस वन अपन n प्लस वन प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स है, तो इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स है, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स dx का ई की पावर एक्स dx होता है। देखिए मैं यहाँ पर अगर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाऊंगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इक्वल एन एक्स की पावर n माइनस वन, ठीक। पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन dx, एक्स की पावर n प्लस वन अपन n प्लस वन, डिफरेंशिएशन का इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इक्वल एन एक्स की पावर n माइनस वन, ये डिफरेंशिएशन हो गया। ई की पावर एक्स, जैसे कि डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल ई की पावर एक्स प्लस ही होता है, वैसे डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, ये भी ई की पावर एक्स है, ये बहुत है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है, ना इसका इंटीग्रेशन होता है, जैसा लिखा हुआ है वैसा लिखा होगा, ठीक है। साइन एक्स, इंटीग्रेशन साइन एक्स, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स इक्वल माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स करूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स, इंटीग्रेशन साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। अभी देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और इंटीग्रेशन कॉस एक्स का प्लस का साइन एक्स। चीजें याद रखो, इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का कॉस एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स टेन एक्स, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स टेन एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। जिसका आपने इंटीग्रेशन किया जो आया उसका डिफरेंशिएशन करो, वही आएगा जिसका आपने इंटीग्रेशन किया था, सेम वैल्यू। देखिए इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स का माइनस कॉट एक्स, इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स का सेक एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इक्वल सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये याद रखने वाली बात है, इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स इक्वल सेक एक्स है, तो डिफरेंशिएशन जो आया उसका डिफरेंशिएशन करोगे वही आएगा जिसका आपने इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन कोसेक एक्स कॉट एक्स इक्वल माइनस का कोसेक एक्स, इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट के अंदर वन माइनस साइन एक्स, वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। मैं बोल रहा हूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो जो आ रहा है उसी का डिफरेंशिएशन करोगे वही आएगा जिसका आपने डिफरेंशिएशन किया है। और ऐसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वन अपॉन, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले समझा रहा हूँ और उसके अपोजिट कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ जो कि इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन। उल्टा मतलब कि आप जो फॉर्मूले लगा रहे हो वापस रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि वन अपॉन
वन अपॉन इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट के अंदर वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टेन इनवर्स एक्स होता है। मैंने फॉर्मूला लिख दिया कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ मैं टेन इनवर्स एक्स लिख रहा हूँ तो ये होगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला थोड़ा सा ठीक है, इसको आप रूट हटा दीजिएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होगा टेन इनवर्स एक्स। ये वाला फॉर्मूला आप थोड़ा सा चेक कीजिएगा, यहाँ रूट नहीं आएगा, ये रूट नहीं आएगा, टेन के फॉर्मूले में रूट नहीं आता है, तो यहाँ पर आप रूट नहीं लगाइएगा। मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, यहाँ पर इंटीग्रेशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टेन इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूला रूट नहीं है इसके अंदर, ये आप याद रखिएगा। ये रहे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। कुछ और फॉर्मूले हैं यहाँ पर जो कि आपको देखना है। ये सारे फॉर्मूले अगर आपको लर्न है तो आपसे सब कुछ बनेगा, सारे फॉर्मूले लर्न है तो ये सब कुछ बनेगा। एक दो क्वेश्चन और यहाँ पर दिखाऊंगा मैं, ताकि आप लोगों को चीजें और अच्छे से क्लियर होगी कि फॉर्मूले को आप लोगों को कैसे देखना है। इस वाले फॉर्मूले में रूट नहीं आएगा, तो इंटीग्रेशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टेन इनवर्स एक्स। ये डिफरेंशिएट, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, प्लस क्या लगेगा इसके साथ सी। अब देखिए, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर ए एक्स होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर ए एक्स होगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ए ई की पावर ए एक्स। और अगर इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स होगा डी एक्स के साथ, तो आप क्या लिखोगे इसको, ई की पावर ए एक्स बाय ए। ये याद रखिए, डिनोमिनेटर में ए आता है, डिफरेंशिएशन करोगे तो सामने ए आएगा जो कि x के गुणे में होता है, जिसको हम x का गुणांक बोलते हैं। और अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो वही a कहां पर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। एक ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स करूंगा तो ये हो जाएगा a cos ए एक्स। और यहीं पर अगर मैं इंटीग्रेशन साइन ए एक्स डी एक्स करता हूं तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ए एक्स बाय ए। ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। दो चीज याद रखना है कि डिफरेंशिएशन में जो भी कांस्टेंट कोफिशिएंट होगा, x का गुणांक होगा, वो सामने आता है, और इंटीग्रेशन में कहां पर आता है, डिनोमिनेटर में आता है। ये है हमारे बेसिक फॉर्मूले, और ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को एक एक करके याद रखना है, सारे फॉर्मूले। और सारे फॉर्मूले को मैं इंट्रोडक्शन के बाद जो हमारी क्लासेस रहेगी उसमें मैं एक एक करके और आसानी से बताऊंगा कि फॉर्मूले को आप कैसे यूज कर सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज होने वाला है, बिना फॉर्मूले के कुछ भी नहीं होने वाला इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट में। तो ये आप लोगों को देखना है फॉर्मूले। और इसके फॉर्मूले ये भी मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, ये आप लोग लिख लीजिएगा एक लाइन से। पूरे 30 फॉर्मूले हैं, 30 फॉर्मूले। ये 30 फॉर्मूले आपको हर जगह काम में आने वाले। इवन इंटीग्रेशन से आपको ऑब्जेक्टिव बनते, इंटीग्रेशन से मैच द कॉलम बनते, तो इंटीग्रेशन से मैच द कॉलम भी आप लोगों को यहाँ पर बन जाएगा। ये सारे फॉर्मूले एक जगह मैंने रख दिए, और इन्हीं फॉर्मूले को यूज हम किसमें करने वाले, इन्हीं फॉर्मूले को यूज करने वाले हम लोग इनके क्वेश्चन में सॉल्व करने वाले। इंट्रोडक्शन जो मैंने बताया बहुत छोटा इंट्रोडक्शन है, बहुत आसान चीज़ें बताइए जो कि आप लोगों से बनना चाहिए, बहुत आसान चीज़ें जो कि बनना चाहिए। और आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। बाकी के फॉर्मूले भी मैंने लिख दिए जिसको आप एक लाइन से लिख सकते हो, ताकि आप इंटीग्रेशन के कंसेप्ट्स में यूज़ कर सके।